दोस्तों बिगिनर टू एडवांस सीरीज की ये हमारी 34th वीडियो है। और जैसा कि आपको पता है दोस्तों, इस वीडियो में हम शॉर्ट ट्रायंगल के बारे में समझने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में आपने समझा था दोस्तों, शॉर्ट ट्रायंगल का यूज़ आप कब कर सकते हैं, जब आपको लगता है दोस्तों मार्केट छोटी सी रेंज में साइडवेज रह सकती है। बट दोस्तों आपने देखा था कि प्रॉफिट आपका तब भी हो रहा था, मार्केट थोड़ा ज़्यादा मूव देने के बाद भी। उस वीडियो में आपने समझा था कि आपका प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन क्या होता है दोस्तों, जो शॉर्ट स्ट्रैडल होता है उसमें दोस्तों आपका प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट होता है एक पीक पॉइंट पे, मैंने आपको दिखाया था। बट दोस्तों जो शॉर्ट स्ट्रैंगल होता है इसमें जो आपका प्रॉफिट होता है वो किसी पीक पॉइंट पे नहीं होता। आपके पास एक रेंज होती है, मतलब कि इस शेप का मान लीजिए आपके पास रेंज होती है कि अगर मार्केट यहाँ से यहाँ के बीच में कहीं पर भी क्लोज करती है तो आपका मैक्सिमम ही प्रॉफिट होगा। बट शॉर्ट स्ट्रैडल में क्या था, वहाँ पे आपका एक पीक पॉइंट था, वहाँ पे आपका प्रॉफिट हो रहा था मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों हम शॉर्ट स्ट्रैंगल को समझेंगे। बेसिकली दोस्तों आप इन दोनों स्ट्रैटेजीज को कब कब यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। जब आपको लगता है मार्केट इसी पॉइंट के आसपास साइडवेज होने वाली है, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट जो आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि इसी पॉइंट के आसपास साइडवेज होने वाली है, तब तो दोस्तों आप शॉर्ट स्ट्रैडल का यूज़ करना। बट अगर आपको लगता है कि मार्केट साइडवेज तो रहने वाली है, बट मार्केट यहाँ पे भी रह सकती है, यहाँ पे भी रह सकती है, यहाँ पे भी, यानी आपके पास एक रेंज है, तो दोस्तों वहाँ पे आप शॉर्ट स्ट्रैंगल का यूज़ करना। दोस्तों शॉर्ट स्ट्रैंगल में हम क्या करते हैं, आउट ऑफ द मनी का पुट ऑप्शन और आउट ऑफ द मनी का ही कॉल ऑप्शन हम सेल कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, चलिए मैं आपको डायरेक्टली स्क्रीन पे लेके जाके दिखाता हूँ, वहाँ पे समझना आप इस स्ट्रैटेजी को कैसे यूज़ कर सकते हैं। बट पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट साइडवेज रहनी चाहिए। ठीक है, और आपके पास एक रेंज होनी चाहिए कि मार्केट इस रेंज के अंदर ही साइडवेज हो सकती है। ठीक है, चलिए अपनी स्क्रीन पे चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो हमारी साइट है वो ऑलरेडी ओपन कर रखी है मैंने। अब वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निफ्टी 50 सिलेक्ट है, आपको पता ही है, फ्यूचर की जगह ऑप्शन करेंगे। और जो हमारी एक्सपायरी है दोस्तों, हम नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करने वाले हैं, यानी 6 फरवरी की हम यहाँ पे एक्सपायरी सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे नॉन डायरेक्शनल पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पता है कि ये हमें वो स्ट्रैटेजीज बताएगा जिनका यूज़ आप तब कर सकते हैं जब मार्केट साइडवेज रह सकती है या फिर न्यूट्रल होती है, आपको नहीं पता कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम शॉर्ट ट्रायंगल पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों ये हमें शो कर रहा है, ये हमें बता रहा है कि जो आउट ऑफ द मनी का पुट ऑप्शन है वो हमें सेल करने के लिए कह रहा है, और आउट ऑफ द मनी का ही कॉल ऑप्शन हमें सेल करने के लिए कह रहा है। दोस्तों अभी हमारी मार्केट लाइव चल रही है 23,600 पे। आपको लगता है कि मार्केट 23,100 से नीचे नहीं जा सकती, इसलिए दोस्तों आपने 23,100 का पुट ऑप्शन सेल कर दिया, ये हमें शो कर रहा है यहाँ पे। और आपको लगता है कि मार्केट 24,100 से ऊपर नहीं जा सकती, इसलिए आपने 24,100 का कॉल ऑप्शन भी सेल कर दिया। जैसे ही आप यहाँ पे सेल पे क्लिक करेंगे दोस्तों, जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो अप्लाई हो जाएगी, और यहाँ पे आपको शो होगा दोस्तों जो हमारा पे ऑफ चार्ट है। अब यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट दिखा रहा है दोस्तों वो बहुत ही कम दिखा रहा है, आपको दिख रहा है कि जो हमारा प्रॉफिट है वो लिमिटेड है, केवल 10,000 के आसपास ही हो सकता है। यहाँ पे देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट है दोस्तों 10,538, मैक्सिमम लॉस है अनलिमिटेड। और यहाँ पे आपको जो मार्जिन की रिक्वायरमेंट है दोस्तों 2,06,000 के आसपास आपको मार्जिन की ज़रूरत होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आपको दिखा रहा है 65%। ठीक है, अब थोड़ा स्लाइड करते हैं दोस्तों, और ये देखिए, आपने देखा दोस्तों कि हमारा लॉस तो अनलिमिटेड हो सकता है बट प्रॉफिट लिमिटेड है। ठीक है, अब सबसे पहले दोस्तों आप अपने ब्रेक इवेंट्स को देखिए, यहीं पे दिखाता हूँ मैं आपको। 22,960 और 24,240, यहाँ पे दोस्तों आपको 1,280 पॉइंट्स की रेंज मिल रही है, अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए 1,300। अगर मार्केट 1,300 पॉइंट्स के अंदर ही रही एक्सपायरी के दिन तक, तो आपको 10,000 का यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। अगर दोस्तों मार्केट इस रेंज से बाहर गई तो आपका अनलिमिटेड लॉस भी हो सकता है। अगर मार्केट जितना ज़्यादा ऊपर जाएगी उतना ज़्यादा आपका लॉस होगा, मार्केट जितना ज़्यादा नीचे जाएगी उतना ज़्यादा आपका लॉस होगा। बट अगर मार्केट साइडवेज रह गई तो आपका प्रॉफिट होने वाला है। यहाँ पे दोस्तों ये देखिए, सबसे पहली जो आपके लिए बेनिफिट वाली बात क्या है दोस्तों, यहाँ पे अच्छी बात क्या है,
यहाँ पे आपको 1300 पॉइंट्स की रेंज मिल रही है ट्रेड करने के लिए। मतलब कि अगर मार्केट 1300 पॉइंट के अंदर रही तो आपका प्रॉफिट होने वाला है। ज़्यादातर मार्केट इसके अंदर ही रहती है, बट ये आपकी जो टेक्निकल एनालिसिस है उस पर डिपेंड करेगा आपने क्या देखा। अब दोस्तों समझने वाली क्या बात है, जो ऑप्शन इसने हमें दिखाए थे 23,100 का पुट या 24,100 का कॉल ऑप्शन, जो हमने यहाँ पे फिलहाल सेल किए हुए हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं ऑप्शंस को सेल करें। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करके चार्ट को रीड करना है। पहले आप चार्ट को रीड करेंगे तब आपको पता लगेगा कि मार्केट इन दो पॉइंट्स के बीच में रह सकती है। दोस्तों जब आप चार्ट को रीड करेंगे प्राइस एक्शन के बेस पे, तब आपको एक रेजिस्टेंस मिल जाएगा और एक सपोर्ट मिल जाएगी। तब आपको क्या करना है, जिस पॉइंट पे आपको रेजिस्टेंस मिला है उस स्ट्राइक प्राइस का दोस्तों आपको कॉल ऑप्शन सेल करना है, क्योंकि रेजिस्टेंस से आपको पता लगा कि प्राइस इससे ऊपर नहीं जा सकता, इससे ऊपर नहीं जा सकता, इसलिए इसका जो कॉल ऑप्शन है वो सेल कर देंगे। स्पॉट पे आपको पता लगेगा कि प्राइस इस पॉइंट से नीचे नहीं जा सकता, तो उस पॉइंट का, उस स्ट्राइक प्राइस का दोस्तों हम जो पुट ऑप्शन है उसे सेल कर देंगे। ऐसे में दोस्तों आपने अपने प्राइस एक्शन को भी यूज़ किया है, स्ट्रैटेजी भी बनाई है, टेक्निकल का भी यूज़ किया है और एक सिस्टमैटिक तरीके से ट्रेड किया है। जब दोस्तों आप ऐसे ट्रेड करेंगे तो आपके प्रॉफिट होने के चांस ज़्यादा होंगे और आपका प्रॉफिट भी होगा डेफिनेटली। इसलिए दोस्तों आप एक सिस्टमैटिक ट्रेडर बने। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और पूरी सीरीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।